हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो अलग ही टॉपिक है। जैसे कि ट्रिसमस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में शायद से मुंह खोलने में जिन लोगों को दिक्कत होती है वो प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मुंह खोलने के लिए दिक्कत होने की कंडीशन को इंग्लिश में ट्रिसमस कहा जाता है। तो ये कंडीशन क्यों होता है, उसके बाद उसके मोस्ट कॉमन कॉजेस कौन से हैं और उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है। नॉर्मली कोई भी इंसान का मुंह खोलने का रफली बोला जाता है 35 mm तक किसी भी इंसान का मुंह खुलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी खुलता है, पर अगर किसी का मुंह उतना भी नहीं खुल रहा है या 2 उंगलियां भी नहीं जा रही है उनके खुद के मुंह के अंदर ऐसे वाली, तो उस कंडीशन को ट्रिसमस कहा जाता है। अभी इसके मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है। पहला सबसे कॉमन कॉज तो होता है थर्ड मोलर रिलेटेड पेरिकोरोनाइटिस, जिसको कहा जाता है। थर्ड मोलर यानी हमारी अक्कल दाढ़। जब अक्कल दाढ़ आती है तो उसके ऊपर एक मसूड़े के जैसा एक लेयर होता है सॉफ्ट टिश्यू का, जिसके अंदर बहुत बार खाना फंसता है और पेशेंट को वो क्लीन करना नहीं पता होता है कि कैसे क्लीन किया जाए उस एरिया को। प्लस ये जब दांत मुंह के अंदर से बाहर आ रहा है तो यानी मुंह में इरप्ट हो रहा है, उस टाइम पे वो वाला फ्लैप ऊपर वाले दांतों की वजह से बहुत बार च्यू किया जाता है या उस पर बाइटिंग फोर्सेस पड़ते हैं। उसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फ्लेमेशन पीछे की तरफ स्प्रेड हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को मुंह खोलने में दिक्कत होती है। ये हुआ फर्स्ट कॉज। सेकेंड, अगर अक्कल दाढ़ आजकल के इसमें मैं बोलूँगी कि बहुत कॉमनली जो दांत इम्पैक्ट हो जाता है, यानी जिसका हमें डिसइम्पैक्शन करना पड़ता है या जिस दांत को हमें मुंह से हटाना पड़ता है, वो अक्कल दाढ़ होती है। सिंस अभी का जो हमारा फूड स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, दांतों का यूज़ बहुत कम होता है, ओवरऑल जॉ साइज छोटा छोटा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड टीथ आर थर्ड मोलर्स। वो ज़्यादातर मुंह के अंदर यानी बोन के अंदर फंस जाते हैं। तो उनका जब हम सर्जरी करके उसको हटाते हैं तो उसको डिसइम्पैक्शन कहा जाता है। जो जब भी किसी भी पेशेंट का डिसइम्पैक्शन होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस वो पेशेंट कुछ दिनों के बाद उनका माउथ ओपनिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। बाद में यानी 3-4 हफ्ते के बाद वो नॉर्मली ओपन कर पाते हैं, पर कुछ दिनों के लिए उनको ट्रिसमस बैठ जाता है। तो ये भी एक कॉमन कॉज है। थर्ड मैं बोलूँगी जिनको कैंसरस कंडीशन है, हेड या नेक का कैंसर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जब ऑपरेटिव होते हैं तो जो मसल जॉ को नीचे पुल करने में मदद करते हैं, जिससे हमारा माउथ ओपनिंग बढ़ता है, वो मसल हैम्पर्ड हो जाते हैं और उस वजह से पेशेंट अच्छे से माउथ ओपन नहीं कर पाते। और एक होता है कि कैंसर के बाद बहुत पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे टिश्यू कट किया है या कहीं पे फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, उसकी वजह से भी उनका माउथ ओपनिंग का फुल पोटेंशियल ये हो जाता है, कम हो जाता है। और एक मैं बोलना चाहूँगी कि OSMF नाम का कंडीशन, जिसमें ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस कहा जाता है, जिसमें अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा टोबैको खाने की आदत है या फिर बिटल नट च्यूइंग की आदत है, तो मुंह के अंदर एक फाइब्रस बैंड तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से वो मुंह पूरी तरह से खोल नहीं पाते। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है OSMF ट्रिसमस का। अभी इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहला साइन है कि आप मुंह खोल नहीं पाओगे। दूसरा साइन आता है कि सिंस आप मुंह नहीं खोल पा रहे हो तो आपको ब्रशिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थर्ड है कि मुंह नहीं खोल पा रहे हो, उसकी वजह से खाना चबाना और खाना खाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पर्टिकुलरली ऐसा फूड स्टफ़ जिसके लिए आपको माउथ खोलना पड़ता है, फॉर एग्जांपल पानी पूरी में बोलूँगी, और फिर बर्गर बाइट करना है, आप नहीं खा पाओगे सिंस आपका माउथ ओपनिंग उतना नहीं है। तो फूड का एक होता है फूड रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। उसके बाद स्पीच डिफ़िकल्टी होता है, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सिंस आपका लोअर जॉ नीचे नहीं जा रहा है और टंग का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से स्पीच में भी डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम हो जाते हैं। और एक लास्ट में बोलूँगी कि जब आपका मुंह बंद भी है या आप खोलने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं एक जगह पे आपको पेन फील हो रहा है, तो एक पेन भी एक सिम्टम हो जाता है ट्रिसमस का।
तो यही था सब ट्रिस्मस के बारे में, क्या क्या होता है, उसके कॉमन कॉजेज़ क्या है और सिम्टम्स क्या है। इसका ट्रीटमेंट का जो भी वीडियो में रहेगा वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी, जिसमें मैं फोकस करूंगी कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, या फिजियोथेरेपी लेनी है या एक्सरसाइज करने तो कौन से करने हैं। सो प्लीज़ कीप लिसनिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय, टेक केयर।